आज हम लोग इस वीडियो में ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक व अर्धचालक में विभेद समझते हैं। अर्थात चालकता, अचालकता और जो अर्धचालकता होती है वह पदार्थ में क्यों होती है। तो इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि जब परमाणु मिलकर पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उनके बीच ऐसी अन्योन्य क्रियाएं होती हैं कुछ कि उसमें ऊर्जा बैंड बन जाते हैं। तो एक सतत ऊर्जा बैंड बनते हैं। कम ऊर्जा का एक सतत ऊर्जा बैंड होता है जो इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है। इसको संयोजक बैंड बोलते हैं, बैलेंस बैंड, बीबी। संयोजक बैंड हिंदी में लिखते हैं संयोजक बैंड, इसको संयोजक बैंड कहते हैं। इसके बाद थोड़ी अधिक ऊर्जा का एक बैंड बनता है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते, रिक्त होता है। इसको बोलते हैं चालन बैंड, कंडक्शन बैंड, चालन बैंड। तो बैलेंस बैंड यानी संयोजक बैंड के अपर ऊपरी पृष्ठ की ऊर्जा को हम लोग ईबी से लिखते हैं और चालन बैंड की निम्न स्तर की ऊर्जा को ईसी से लिखते हैं। संयोजक बैंड और चालन बैंड के बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है। इस रिक्त स्थान में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, या तो वह बैलेंस बैंड में रहेगा और ऊर्जा ग्रहण करने के बाद चालन बैंड में आएगा। तो इसको निषिद्ध ऊर्जा बैंड भी कह सकते हैं, इसको निषिद्ध ऊर्जा बैंड कहते हैं। यानी संयोजक बैंड और चालन बैंड के बीच के रिक्त स्थान को निषिद्ध ऊर्जा बैंड कहते हैं और चालन बैंड के निम्न स्तर की ऊर्जा ईसी व बैलेंस बैंड यानी संयोजक बैंड के उच्च स्तर की ऊर्जा ईबी के अंतराल को निषिद्ध ऊर्जा अंतराल कहते हैं और इसे ईजी से लिखते हैं। इसको ऊर्जा अंतराल भी कह सकते हो या निषिद्ध ऊर्जा अंतराल, निषिद्ध ऊर्जा अंतराल। तो इस प्रकार की व्यवस्था हो जाती है पदार्थ जब बनता है, परमाणु जब मिलकर पदार्थ का निर्माण करता है। अब बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जब इस ऊर्जा अंतराल के बराबर ऊर्जा ग्रहण कर लेता है तब वह चालन बैंड में आता है और वैद्युत चालन में योगदान देता है। तो ये है पदार्थ के अंदर ऊर्जा बैंड। तो इन्हीं ऊर्जा बैंडों के आधार पर हम लोग अब पहले चालक की व्याख्या करेंगे। तो चालक में केवल इतना जान लेंगे कि चालक पदार्थ यानी धातुएं जो होती हैं मोस्टली चालक होती हैं। चालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें संयोजक बैंड और चालन बैंड एक दूसरे से मिले होते हैं, अर्थात इनके बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं होता या अतिव्यापित होते हैं। इस तरह से इनका अतिव्यापन होता है। ये बैलेंस बॉन्ड है और ये चालन यानी संयोजक बैंड है और ये चालन बैंड है, कंडक्शन बैंड। तो ये या तो मिले होते हैं, तो इनके बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है वह 0 होता है। इस प्रकार संयोजक बैंड के इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ चालन बैंड में आ जाते हैं और वैद्युत चालन में सहायक होते हैं। इसी प्रकार इसको हम लोग ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये हो गया आपका ईवी और ये हो गया ईसी। ये ओवरलैप होते हैं, एक दूसरे पर अतिव्यापित होते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस बॉन्ड। और इधर ये हो जाएगा आपका कंडक्शन यानी चालन
बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, तो इस तरह से अतिव्यापित होते हैं। तो जो संयोजक बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वह आसानी के साथ चालन बैंड में उपलब्ध होते हैं और इस प्रकार ये पदार्थ वैद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं और इनके इस गुण को चालकता कहा जाता है। तो ये है चालक की व्याख्या। दूसरा आते हैं हम लोग अचालक। वे पदार्थ जिनमें संयोजक बैंड और चालन बैंड के बीच जो ऊर्जा अंतराल होता है वो 5 eV से अधिक होता है, उन पदार्थों को अचालक पदार्थ कहते हैं। तो अचालक पदार्थ में जो चालन बैंड होता है कंडक्शन बैंड, और जो बैलेंस बैंड यानी संयोजक बैंड जो होता है जो इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरा होता है, और चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः खाली होता है। और ये जो इसका ऊर्जा अंतराल होता है Eg वह ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और इस कारण बैलेंस बैंड के यानी संयोजक बैंड के इलेक्ट्रॉन उच्च ताप पर भी इतनी ऊर्जा अर्जित नहीं कर पाते कि वे निषिद्ध ऊर्जा अंतराल को यानी निषिद्ध ऊर्जा बैंड को क्रॉस कर चालन बैंड में आ जाएं, और इस कारण ये पदार्थ वैद्युत के कुचालक कहे जाते हैं, अर्थात इनमें कोई वैद्युत चालन नहीं होता। बैटरी से जोड़े जाने पर इनमें कोई वैद्युत चालन नहीं होता। तो ये व्यवस्था होती है अचालक की। अब हम लोग आते हैं इसी में अर्धचालक में देख लेते हैं। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें संयोजक बैंड और चालन बैंड के बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है वह अचालकों की अपेक्षा कम होता है और लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इसमें हम लोग इस तरह से बनाएंगे, ये चालन बैंड कंडक्शन बैंड हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ये संयोजक बैंड बैलेंस बैंड। तो जो इलेक्ट्रॉनों से फुलफिल्ड होता है और जो इनके बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है Eg वह लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये लोअर स्तर की ऊर्जा है, इसकी Ec कहते हैं, इसको अपर ऊर्जा अपर स्तर की ऊर्जा है, इसको Ev कहते हैं। तो इस प्रकार अर्धचालकों में सामान्य ताप पर बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आ जाते हैं और ये वैद्युत चालकता को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इनमें वैद्युत चालन होने लगता है। तो यदि हम 0 डिग्री केल्विन की बात करें, 0 डिग्री केल्विन का मतलब हुआ -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस ताप पर जो संयोजक बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वह संयोजक बैंड में ही रहते हैं और चालन बैंड में नहीं पहुंचते। इसलिए 0 डिग्री केल्विन पर जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं वो अचालकों की भांति व्यवहार करते हैं, अर्थात इनमें कोई वैद्युत चालन नहीं होता। परंतु यदि ताप बढ़ता है, अगर कमरे के ताप की बात करें तो कमरे के ताप पर ये हो गया आपका चालन बैंड, ये हो गया बैलेंस बैंड, और कमरे की ताप पर यानी 300 डिग्री केल्विन पर अगर बात करें, जिसको हम लोग +27 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हैं, तो इस ताप पर कुछ इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा बैंड को क्रॉस कर चालन बैंड में आ जाते हैं और इस प्रकार चालन बैंड
में इलेक्ट्रॉनों के आ जाने के कारण ये इनमें वैद्युत चालन होने लगता है, और जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से चालन बैंड में आ जाते हैं वहाँ पर रिक्त स्थान रह जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, और इन रिक्त स्थानों को कोटर या होल कहते हैं। तो अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल या कोटर होते हैं, दोनों वैद्युत चालन में सहायक होते हैं, दोनों के कारण वैद्युत चालन होता है। तो ये याद रखना अर्धचालक में। अब अर्धचालक पदार्थ जो अधिकतर जो यूज किए जाते हैं अर्धचालक पदार्थ, वह सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलियम आर्सेनिक है, इनका यूज किया जाता है। तो सिलिकॉन यानी सिलिकॉन में जो ये जो ऊर्जा बैंड होता है, वैलेंस बैंड और ये चालन बैंड के बीच में जो ऊर्जा बैंड होता है, यानी EC माइनस EV इज इक्वल EG कह सकते हैं, इज इक्वल होता है ये सिलिकॉन में इसकी वैल्यू 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अर्थात जो ऊर्जा अंतराल होता है सिलिकॉन में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का, यानी चालन बैंड के बीच का, वो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जर्मेनियम में EC माइनस EV अर्थात EG की जो वैल्यू होती है वह 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होती है। और गैलियम आर्सेनिक में EC माइनस EV यानी जो ऊर्जा अंतराल होता है वह जर्मेनियम और सिलिकॉन की तुलना में अधिक होता है, और ये 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होता है। तो इस प्रकार सबसे ज़्यादा उपयोग में लाए जाने वाले अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन और जर्मेनियम है। और जो 14 ग्रुप के, नई पीरियोडिक टेबल में जो 14 ग्रुप के जो पदार्थ हैं उनको अर्धचालक कहा गया है मोस्टली, लेकिन सभी अर्धचालक नहीं है। जैसे कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और PB ये आता है। तो इनमें कार्बन जो डायमंड फॉर्म में होता है उसमें जो ऊर्जा अंतराल होता है वो 5 से अधिक होता है, इसलिए ये लगभग अचालक का कार्य करता है। ये अर्धचालक होता है, और ये जर्मेनियम भी अर्धचालक। और Sn जो टिन है इसके गुण, इसमें जो ऊर्जा अंतराल होता है EG बराबर 0 होता है, अर्थात ये चालक श्रेणी में रखा गया है। तो इस तरह से ये हम लोगों ने ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक व अर्धचालक में विभेद समझा। तो याद रखना है कि अर्धचालकों में जो ऊर्जा चालन होता है, वैद्युत चालन होता है, वह इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों दोनों के कारण होता है।